स्वागत है आपका एआर न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है। विकास दुबे किस तरह से मारा गया और पुलिस जो दावा कर रही है उससे कई गंभीर सवालों ने जन्म ले लिया है। सवाल इस देश के विपक्षी नेता कर रहे हैं, सवाल बुद्धिजीवी वर्ग कर रहा है और सवाल अब पत्रकार भी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं एक पत्रकार की बात करता हूं और उन्होंने जो ट्वीट किए हैं उन ट्वीट से जो सवाल जन्म ले रहे हैं वो पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और योगी सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। पत्रकार का नाम राहुल कंवल है, इंडिया टुडे के पत्रकार हैं और उन्होंने जो ट्वीट किए हैं बारी बारी से वो ट्वीट अपने आप में ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है और उसकी कार्रवाई जो है वो सवालों के घेरे में है। इससे पहले कि राहुल कंवल के वो ट्वीट दिखाऊं, हम बात कर लेते हैं कि ये जो सवाल सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं, विपक्षी नेता खड़े कर रहे हैं, उन सवालों को मजबूती कहां से मिली है। दरअसल जब पत्रकारों के कैमरे में कैद हुई गाड़ी सफारी थी और मौका वारदात पर एक्सीडेंट हुई गाड़ी TUV 300 थी, यानी वो गाड़ी वहां तक एक्सीडेंट पोजीशन तक पहुंचते पहुंचते बदल कैसे गई, ये बड़ा गंभीर सवाल है। इसी को लेकर यूपी पुलिस ने जो बताया है वो दावा किया है कि गाड़ी कहीं पर भी हमने नहीं बदली है और विकास दुबे को जिस गाड़ी में बैठाया गया था वही गाड़ी वहां पर बदली है। लेकिन पत्रकारों के जो कैमरे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं, जब उनके कैमरे में कैद हुआ है तो वो गाड़ी टाटा सफारी थी और उसमें विकास दुबे पीछे वाली सीट पर बीच में बैठा हुआ नजर भी आ रहा है। वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जिस वीडियो में टोल टैक्स से वो गाड़ी निकलती हुई पास होती हुई नजर आ रही है। तो ये कई गंभीर सवाल हैं। इसके अलावा विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद राजनीतिक और आपराधिक जो गठजोड़ है उसका खुलासा होना तय माना जाने लगा था, जिसको लेकर ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अब सारे के सारे विकास दुबे के साथ ही बच गए हैं। यानी विकास दुबे अगर होता और कानूनी कार्रवाई उस पर अगर की जाती तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण उससे मिलता आ रहा था उनका खुलासा किया जा सकता है। अब मैं आपको बिना देरी किए राहुल कंवल के वो ट्वीट दिखाता हूं, उसके बाद हम इन हकीकत पर बात करते हैं। राहुल कंवल का पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वो लिख रहे हैं कि किन परिस्थितियों में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, इस बारे में पुलिस के वर्जन पर कम ही लोग यकीन करेंगे। ये यूपी पुलिस भी जानती है। दुबे पुलिस नेता गैंगस्टर की संगठन का खुलासा कर सकता था, इसलिए पुलिस के लिए लोगों की नाराजगी मायने नहीं रखती। तो राहुल कंवल ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुलिस का जो दावा है उस पर जनता यानी लोग जो हैं वो यकीन नहीं करेंगे आसानी से। जिस तरह से पुलिस दावा कर रही है कि एनकाउंटर में विकास दुबे को किस तरह मारा, वो पिस्टल छीनकर भाग रहा था और जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराया गया, जनता जो है, आम लोग जो है वो यकीन नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ राहुल कंवल एक गंभीर सवाल भी उठा रहे हैं। राहुल कंवल कह रहे हैं कि जिस तरह से उसका पुलिस राजनीतिक और आपराधिक सांठगांठ थी उसको उसके सामने पुलिस के लिए लोगों की नाराजगी कोई मायने नहीं रखती। यानी कहीं से भी अगर वो बच जाता तो बहुत सारे लोगों का खुलासा हो जाता, जो कथित तौर पर सिस्टम में भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं और अपराधी तो वो खुद था ही और उसके गैंग के लोग भी और भी निकल सकते हैं। ये राहुल कंवल कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम अगले ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं। राहुल कंवल का अगला ट्वीट, यूपी पुलिस कानून में यकीन रखती तो विकास दुबे का त्वरित ट्रायल करके नेता माफिया गठजोड़ का खुलासा करती। गैंगस्टर का एनकाउंटर करके यूपी पुलिस ने न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया है। बदले के लिए हत्याएं माफिया करते हैं, पुलिस नहीं। सबसे बुरा तो यह है कि ऐसा होने की आशंका पहले से थी। अब आप से समझ रहे हैं ना, इनके ट्वीट में ये साफ झलक रहा है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि पहले ही ये कयास लगाए जा रहे थे। बुद्धिजीवी वर्ग ये कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं प्रशांत भूषण, जिन्होंने पहले ही ये संभावनाएं जताई थी कि ऐसा भी हो सकता है। कई सारे ट्वीट आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे जब कल के बाद से ये लोग कहने लगे थे कि ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी खराब होगी और विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पर गाड़ी पलटी और यही कयास वो उनके जो लगा रहे थे वो बात सच हुई। यही ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को ये आशंकाएं थी और वही यूपी पुलिस ने करके दिखाया। यूपी पुलिस जो है उस पर कानूनी कार्रवाई करती जिससे लोगों का जो है विश्वास बढ़ता कानून के प्रति। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं के लिए हत्याएं माफिया करते हैं,
पुलिस नहीं। सबसे बुरा तो ये है कि ऐसा होने की आशंका पहले से थी। राहुल कंवल का ये ट्वीट बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अब हम राहुल कंवल के अगले ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं, जो वो लिख रहे हैं कि विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाने के दौरान हमारे संवाददाता काफिले के साथ साथ चल रहे थे। रात 10:30 बजे राजगढ़ में यूपी एसटीएफ ने रिपोर्टर रवीश की कार रोकी और उनकी चाबी निकाल ली। एनकाउंटर के ठीक 15 मिनट पहले काफिले के पीछे चल रही अरविंद दोझा की कार रोक दी गई। उसके बाद बूम। मतलब साफ है, ये यही कह रहे, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर डर किस बात का था। यूपी पुलिस रिपोर्टर की कार को क्यों रोक रहे थे, क्यों उनकी चाबी निकाल रहे थे, क्यों उनके साथ चलने से मना कर रहे थे? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? क्या जो वो करना चाह रहे थे उसमें रिपोर्टर बाधा डाल रहे थे? ये सवाल ये खड़ा कर रहे हैं। अब हम और एक अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। एनकाउंटर से पहले विकास दुबे एक टोल प्लाजा के कैमरे में कैद हुआ, जिसमें वो टाटा सफारी में था। जो गाड़ी पलटी जिसमें विकास दुबे के होने की बात कही जा रही है, वो महिंद्रा TUV 300 है। पुलिस ने अपना गेम प्लान छुपाने की भी कोशिश नहीं की। हद है। अब आप समझ रहे हैं, मतलब ये राहुल कंवल साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से गाड़ी को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं, उसमें इनका कहने का मतलब है कि पुलिस ने अपना गेम प्लान, जो उनका मतलब ये गेम प्लान मानते हैं यूपी पुलिस का, कि अपना गेम प्लान छुपाने की भी कोशिश नहीं की। और ये सवाल गंभीर है कि आखिर कैमरे में कैद और टोल प्लाजा के कैमरे से जो वीडियो सामने आया वो उसमें दिख रहा है कि टाटा सफारी में विकास दुबे बैठा हुआ है, लेकिन एक्सीडेंट जहां पर हुआ वहां पर TUV 300 है। ये सवाल गंभीर है। पुलिस कह रही है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे था उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, यानी पलटी है, और उसमें और लोग भी, STF के लोग भी शामिल थे। तो ये गंभीर सवाल हैं। कहीं ना कहीं राहुल कंवल जिन्होंने ये ट्वीट किए हैं, उनके ट्वीट से जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो साफ हैं। और यही विपक्षी नेता अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूरा इसमें जांच होनी चाहिए। अब मायावती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, आरोपी पाए जाएंगे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो 8 हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को इंसाफ मिल सके। आपको क्या लगता है राहुल कंवल के इन ट्वीट को लेकर, इन सवालों को लेकर, और जिस तरह से सवाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर, योगी सरकार को लेकर उठ रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब किए, ताकि अगली वीडियो आपके पास तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।